आज के समय में रोलेक्स की घड़ियों से हर कोई वाकिफ है। इस घड़ी का लुक जितना ज़्यादा जानदार है उतना ही महंगा इसका दाम भी है। किसी के हाथ में ये घड़ी दिख जाए तो समझ में आ जाता है कि पार्टी बहुत मालदार है। मगर आप में से कितने लोग रोलेक्स ब्रांड के बनने और उसकी सफलता की कहानी जानते हैं? साथ ही इस घड़ी में ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है? आज मैं आपको रोलेक्स की कहानी बताऊंगा कि कैसे एक अनाथ लड़के ने एक घड़ी के ब्रांड को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रोलेक्स को शुरू करने वाले दो लोग थे, एक हैंस विल्सडॉर्फ और दूसरे अल्फ्रेड डेविस। हालांकि इसमें ज़्यादा योगदान हैंस विल्सडॉर्फ का था। विल्सडॉर्फ जर्मनी के कोलंबोवाच में 22 मार्च 1981 को पैदा हुए। वो 3 भाई बहन थे जिनमें विल्सडॉर्फ दूसरे नंबर के थे। यूं तो उनका परिवार संपन्न था, मगर दिक्कतें तब शुरू हुई जब उनके माता पिता का निधन हो गया। महज 12 साल की उम्र में ही विल्सडॉर्फ अनाथ हो गए। उस वक्त उनकी देखभाल का जिम्मा उनके रिश्तेदारों पर आ गया। उन्होंने उनकी सारी संपत्ति बेच दी। हालांकि अच्छा ये रहा कि विल्सडॉर्फ और उनके भाई बहन को अच्छे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। हालात ने हैंस विल्सडॉर्फ पर जल्दी जिम्मेदारियां डाल दी। महज 19 साल की उम्र में ही उन्होंने विदेश जाकर काम करना शुरू कर दिया। वो गणित और दूसरी भाषाओं के अच्छे जानकार थे, तो उन्हें बाहर जाकर काम करने में आसानी हुई। शुरुआत उन्होंने कूनो कोटे नाम की एक घड़ी बनाने वाली कंपनी से की। यहाँ वो घड़ियों की क्वालिटी चेक करते थे कि वो ठीक से चल रही है या नहीं। यहीं से उन्हें इस फील्ड का आइडिया हुआ। यहाँ से वो लंदन जाकर दूसरी घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करने का विचार आया। लंदन में काम करते वक्त विल्सडॉर्फ के मन में खुद का काम करने का विचार आया। ऐसे में उन्होंने अल्फ्रेड डेविस से बात की। दोनों ने ही मिलकर लंदन में एक घड़ी बनाने वाली कंपनी खोली, मगर इसका नाम रोलेक्स नहीं था। रोलेक्स नाम तो कंपनी की शुरुआत के 3 साल बाद 1908 में रखा गया। दरअसल साल 1905 में जब कंपनी शुरू हुई तो इसे विल्सडॉर्फ एंड डेविस के नाम से ही जाना गया। मगर विल्सडॉर्फ अपनी कंपनी को दूसरा नाम देना चाहते थे जो महज 5 अक्षरों का हो। उन्हें कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो अचानक उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके कान में रोलेक्स शब्द फुसफुसाया है। दिलचस्प ये था कि इस शब्द का कोई अर्थ नहीं था और न ही ये किसी भाषा का था, मगर फिर भी विल्सडॉर्फ को ये नाम पसंद आ गया क्योंकि ये नाम बोलने और याद रखने में भी आसान था। साथ ही ये 5 अक्षरों का भी था। साल 1908 तक विल्सडॉर्फ घड़ियां बनाकर अपने नाम से नहीं बेचते थे। वो घड़ियों के पुर्जे बाहर से मंगवाते और फिर उन्हें जोड़कर घड़ियां बनाते। इसके बाद वो इन घड़ियों को जोहरियों के हाथों बेच देते। ऐसे में ये जोहरी विल्सडॉर्फ की बनाई घड़ियों को अपने नाम से ब्रांड करके बाजार में बेचते थे। फिर जब उनकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई और उनका बिजनेस चल पड़ा तो उन्होंने रोलेक्स नाम से ही घड़ियां बेचना शुरू की। उन्होंने लंदन में अपना ऑफिस भी खोला। रोलेक्स अब धीरे धीरे मशहूर हो रही थी, मगर इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इंग्लैंड सरकार ने टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी, जिसके कारण विल्सडॉर्फ के लिए लंदन में काम करना मुश्किल हो गया। ऐसे में साल 1919 में विल्सडॉर्फ को अपना लंदन वाला ऑफिस बंद करना पड़ा। विल्सडॉर्फ लंदन छोड़कर स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ उन्होंने जिनेवा को अपनी कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर बनाया और लॉ चार्क्स डी फोर्ट्स में अपना नया ऑफिस खोला। ये फैसला उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि स्विट्जरलैंड में उन्हें बेहतरीन श्रमिक मिले और ये देश युद्ध में भी शामिल नहीं था। हालांकि ब्रिटिश इतिहास रोलेक्स की घड़ियों पर आज भी नजर आता है। आपने कभी घड़ी को गौर से देखा होगा तो एक ताज बना नजर आता है। दरअसल ये ताज ही कंपनी का लोगो है जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अब सवाल ये है कि रोलेक्स की घड़ियों में ऐसा क्या खास है जो वो इतनी महंगी बिकती है। दरअसल रोलेक्स सिर्फ घड़ी नहीं है बल्कि एक क्रांति थी। अब घड़ियां केवल पॉकेट वॉच नहीं रह गई थी, साथ ही इस कंपनी ने ऐसी घड़ियां तैयार की जो पानी, जमीन, पहाड़ पर भी काम करती थी। पर्वतारोही भी इसका इस्तेमाल करते थे। साथ ही इसी ने ही सबसे पहले तैराकों और गोताखोरों के लिए सबमरीन वॉचेस बनाई थी, जिसे पहनकर मारियाना ट्रेंच तक पहुंच गया था। ऑटोमेटिक विंडिंग वृष्ट वॉच भी रोलेक्स की ही देन है। यही वजह है कि रोलेक्स की घड़ियां इतनी लोकप्रिय हैं। साथ ही इनके महंगे होने के पीछे की वजह घड़ियों को बनाने का तरीका है। दुनिया में घड़ियों पर सबसे ज्यादा बारीकी से काम रोलेक्स की लैब में ही होता है। रोलेक्स मैकेनिकल घड़ियां बनाती है। मैकेनिकल घड़ियां यानी जिनमें मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल होता हो।
रोलेक्स में 940 एल स्टील का इस्तेमाल होता है, जबकि बाजार में उपलब्ध अन्य घड़ियों में 316 एल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी घड़ी का डायल व्हाइट गोल्ड का बना होता है। घड़ी में लिखे नंबर भी खास है। इन्हें स्पेशल कांच के प्लेटिनम से तैयार किया जाता है। साथ ही इसमें बिजेल सेरेमिक यानी चीनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा आपने, एक अनाथ लड़के ने दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी कंपनी रोलेक्स की शुरुआत की और उसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया।